पॉलिनेशन रेगुलेशन ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट देखते हैं। इसमें फ्लावर डेवलपमेंट में पॉलिनेशन का क्या योगदान होता है। तो पॉलिनेशन से पहले हालांकि फ्लावर के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं, जैसे सेपल्स, पेटल्स, एंथर और गायनोसियम जिसमें ओवरी आता है, स्टिग्मा आता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन किस चीज़ को रेगुलेट करता है, पॉलिनेशन के बाद फ्लावर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किन किन घटनाओं को ये रेगुलेट करता है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये कई चीज़ों को नियंत्रित करता है या रेगुलेट करता है जो कि पॉलिनेशन के बाद होती हैं। जैसे पॉलिनेशन के बाद क्या होता है कि सेपल्स और पेटल्स में सेनेसेंस होने लगता है, अर्थात जीर्णन होने लगता है। आपने देखा होगा कि सेपल्स और पेटल्स सूखने लगते हैं और धीरे धीरे सूख जाते हैं, परंतु उसका दूसरा वाला भाग क्या होता है, ओवरी। इसको पहले देख लेते हैं। ओवरी क्या होता है, ये लगातार ग्रोथ करता है। ठीक है, और ओवरी लगातार ग्रोथ करता है, धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और फ्रूट्स का निर्माण कर लेता है। जब बड़ा होता है तो वो फ्रूट्स के रूप में डेवलप हो जाता है ना। और फ्रूट्स, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। परंतु ओव्यूल का डेवलपमेंट ज़्यादातर पौधों में फर्टिलाइजेशन पर निर्भर करता है, यानी फर्टिलाइजेशन होगा तभी उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और एम्ब्रियो बनेगा और ओव्यूल किस में डेवलप हो जाएगा, सीड के रूप में डेवलप हो जाएगा। सीड में चूंकि एम्ब्रियो होते हैं ना, तो दोनों ओव्यूल और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक साथ होता है। परंतु कुछ केसेस में देखा गया है कि केवल पॉलिनेशन होने से ही ओव्यूल डेवलपमेंट होने लगता है, अर्थात सीड बनने लगते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के ही, पॉलिनेशन हो और फर्टिलाइजेशन ना हो तो भी ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ पौधों में ये पॉलिनेशन ही रेगुलेट करता है, किसको, ओव्यूल डेवलपमेंट को। और कुछ पौधों में एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी किस पर निर्भर करता है, पॉलिनेशन पे ही डिपेंड करता है। पॉलिनेशन हो जाएगा तो एम्ब्रियो उसमें बनने लगते हैं, भले उसमें फर्टिलाइजेशन हो या ना हो। ठीक है, अब बोलेंगे कि बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एपोमिक्सिस में बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है और बिना फर्टिलाइजेशन के मत सीड भी बनते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन के माध्यम से ही रेगुलेट होता है, यानी पॉलिनेशन हुआ तो आगे की क्रिया बनने लगती है। ओवरी डेवलपमेंट तो क्लियर है कि ये पॉलिनेशन के द्वारा रेगुलेट होता है। एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि पॉलन ग्रेन को लिया गया और उसके एक्सट्रैक्ट निकाला गया और उसको छिड़काव किया गया फूल पे, स्टिग्मा पर, तो ओवरी के ऊपर भी। तो उसमें क्या हुआ कि उस ओवरी डेवलपमेंट हुआ और फ्रूट्स बने, फ्रूट्स बन गए, जबकि उसके अंदर सीड्स नहीं थे, क्योंकि उसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ था, केवल पॉलन ग्रेन का एक्सट्रैक्ट हमने छिड़का था। पॉलिनेशन होना मतलब पॉलन ग्रेन अंकुरित होकर मेल गैमीट अंदर तक जाएगा। ठीक है, और फिर फर्टिलाइजेशन भी होगा, तो चूँकि इसमें फर्टिलाइजेशन की संभावना नहीं थी, ठीक है, केवल हमने पॉलन ग्रेन का एक्सट्रैक्ट का छिड़काव किया था, तो उसमें भी फ्रूट बने थे परंतु उसमें सीड्स नहीं थे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का छिड़काव करने पर क्या हुआ, फ्रूट्स बने परंतु सीड्स नहीं बने। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ओवरी डेवलपमेंट में पॉलिनेशन के महत्वपूर्ण योगदान होता है, अर्थात पॉलिनेशन ओवरी डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। ठीक है, एथाइलिन बायोसिंथेसिस को भी रेगुलेट करता है, कौन, ये पॉलिनेशन। कुछ मामलों में देखा गया है सीड के मैच्यूरेशन में या डेवलपमेंटल प्रोसेस में एथाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर सेनेसेंस में। तो एथाइलिन बायोसिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है पॉलिनेशन। कई बार कुछ पौधों में देखा गया कि पॉलिनेशन के बाद एसीसी सिंथेज और एसीसी ऑक्सीडेज एंजाइम्स बनने लगते हैं, पहले नहीं बन रहे थे, उसके पॉलिनेशन के बाद बनने लगे। और ये एंजाइम्स क्या काम करते हैं, एथिलीन बनाने का काम करते हैं। एसीसी सिंथेज और ऑक्सीडेज जो है ये एथिलीन बायोसिंथेसिस में यूज होते हैं एंजाइम्स। तो इससे स्पष्ट होता है कि एथिलीन बायोसिंथेसिस में भी पॉलिनेशन इम्पॉर्टेंट है, यानी पॉलिनेशन रेगुलेट करता है एथिलीन के बनने को भी। ठीक है, जनरली एक डायग्राम देखते हैं, जैसे ये फ्लावर नॉर्मली बन चुका है। ठीक, ये स्टिग्मा है यहाँ पर। तो पॉलन ग्रेन कहाँ बनते हैं, एंथर में बनते हैं, इन एंथर में, और यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, स्टिग्मा पर। ठीक, तो यही कहलाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है कि बाकी चीज़ें नष्ट होने लगती हैं,
ये एंथर वगैरह भी नष्ट हो जाते हैं। ये जो पेटल्स हैं, ठीक है, कलर्ड पेटल्स होते हैं, वो भी नष्ट होने लगते हैं। सेपल्स जो हैं नीचे में ग्रीन कलर के होते हैं, वो भी नष्ट होने लगते हैं। बस जो बीच का ओवरी है ये वृद्धि करता है, ओव्यूल वृद्धि करता है, ठीक है। ओव्यूल धीरे से बड़ा होकर सीड बना लेता है, ओवरी फ्रूट बनाता है ना। जैसे पूरा पूरा ओवरी है, ये ग्रोथ करने लगेगा, इसका साइज बढ़ने लगेगा, ठीक। उसके अंदर जो ओव्यूल हैं, क्योंकि इसमें भी पॉलिनेशन हुआ है, पॉलिनेशन यहाँ पे हुआ देखिए, ठीक है, ऊपर में, और यहाँ से पोलन ट्यूब बना, फिर यहाँ पर आया ओव्यूल के अंदर और मेल गैमेट छोड़ दिया, तो फर्टिलाइजेशन भी हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ है अगर, तो ओव्यूल भी बनने लगते हैं। परंतु ओव्यूल का बनना पॉलिनेशन पे निर्भर करेगा कि फर्टिलाइजेशन पे, ये अलग अलग घटनाएं हैं ना। तो ज़्यादातर फर्टिलाइजेशन पे निर्भर करता है, ठीक है। और इस तरीके से फिर आगे ये वृद्धि होने लगता है, फ्रूट, ओवरी वृद्धि करता है, फ्रूट बना लेता है, जिसके अंदर ओव्यूल जो है वो क्या बन चुके होते हैं, सीड्स बन चुके होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कई बार बिना सीड के भी फल का निर्माण होता है, ठीक है। जैसा कि एक कंडीशन हमने देखा था, जब पोलन ग्रेन के इस एक्सट्रैक्ट को हमने छिड़काव किया तो उसमें फ्रूट बने, यानी ओवरी में ग्रोथ हुआ और फ्रूट बना। तो इससे स्पष्ट होता है कि पॉलिनेशन कई चीज़ों को रेगुलेट करता है, जो कि फ्लावर डेवलपमेंट के आगे की स्टेज में जरूरी होता है। कई घटनाएं हैं, तो इन सब घटनाओं को ये रेगुलेट करता है। कुछ घटनाओं में गैमीट, फीमेल गैमेटोफाइट बनने को भी रेगुलेट करता है, ऐसा मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही देखते हैं।